ये है भाइयों आहू नदी जो झालावाड़ से निकलती है और हम पहुंचने वाले हैं गागरोन किला। गागरोन का किला। ये आहू नदी का जो दृश्य आप देख रहे हो, हम जा रहे हैं अब गागरोन किले के लिए, क्योंकि गागरोन किले पर उधर से काली सिंध नदी आती है और आहू नदी, दोनों का संगम जो होता है किले के ऊपर होता है, तो वो दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो हम किले की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी सामने मिट्टे महाबली सरकार की दरगाह है, ये दरगाह भी मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें भी लोग मुस्लिम लोग यहाँ पर बहुत आते हैं, उनके लिए इसकी बहुत मान्यता है। इसके अलावा भी आसपास के लोग भी इसमें आते हैं। तो ये सामने जो हमें दृश्य दिखाई दे रहा है मिट्टे महाबली सरकार का, तो ये है। और किले के अंदर ही है, ये लगभग किले के बाहर गेट पर है और हम आगे जाएंगे। अब जो इधर की तरफ हम देख रहे हैं और यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड की तरफ हम जाएंगे, इधर की तरफ ये गागरोन किला जो इसमें दिख रहा है एरो। अब हम इधर की तरफ राइट हैंड की तरफ मूव कर जाएंगे और राइट हैंड की तरफ मूव करने के बाद अब हम किले के साइड में नीचे नीचे चलते जा रहे हैं। और यहाँ पर जो ये रास्ता बहुत स्लो करना है एकदम, ये रास्ता जो हम देख रहे हैं ये दरगाह हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन चिश्ती, हाँ, उर्फ मिट्टे महाबली सरकार, जो इस नाम से ये दरगाह जो जानी जाती है, ये भी धार्मिक आस्था का मतलब एक बड़ा केंद्र है। और अब हम आगे की तरफ बढ़ गए हैं, क्योंकि यहाँ से अगर हम इस रास्ते से ऊपर से भी किले की तरफ जा सकते हैं, वो रास्ता बहुत कंजस्टेड है, उसमें जाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमें किले के साइड से नीचे से जाते हुए अब हम किले के ऊपर जाएंगे। और जो ये गागरोन किला मेनली गागरोनी तोते के लिए फेमस है, तो गागरोनी तोतों को जैसे कहा जाता है कि बोलने वाले तोते, तो ये जो गागरोन था मतलब इसके ऊपर। दूसरी बात, यहाँ पर साके भी हुए हैं। तो झालावाड़ किला जो हम देखते हैं, ये गागरोन का किला, ये झालावाड़ बहुत ही फेमस किला है। कई बार ये क्वेश्चन भी बनता है कि गागरोन किला कहाँ पर स्थित है। ये रास्ता जा रहा है गागरोन फोर्ट का। अब हम लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ गए हैं और ये रास्ता गागरोन फोर्ट की तरफ जा रहा है। फोर्ट तो इस टाइम क्या है, थोड़ा सा मेंटेन काम है, लेकिन इसको मेंटेन किया गया है। और यहाँ पर हम ऐतिहासिक दृष्टि से गागरोन किले का बहुत ही महत्व है, क्योंकि यह एक जल दुर्ग है, क्योंकि इसके चारों तरफ जो है पानी है। और ये जल दुर्ग की श्रेणी में इसलिए रखा गया है कि इसमें काली सिंध और आहू नदियों का संगम है। और काली सिंध आहू नदियों का संगम जो इसके किले के साइड में जो दोनों नदियाँ मिलती है, और मिलने के बाद हम जो इसमें चारों तरफ वो जो निकलता है। और जो गागरोनी किले के अंदर जो ऐतिहासिक दृष्टि से यहाँ पर क्या है, साके भी हुए हैं। साके के अंदर क्या है, केसरिया होता है, सेकंड जौहर होता है। केसरिया का मतलब युद्ध भूमि में जब योद्धा लड़ने के लिए जाते थे, जब उन्हें पता था कि अब हम मर सकते हैं या मान लीजिए पूरी तरह से गिर गया, तो वो जान की बाजी लगाकर लड़ते थे, उससे केसरिया नाम दिया जाता था। और बाद में अगर युद्ध हारने की स्थिति आती थी तो महिलाएं आग में कूदकर जौहर कर लेती थी, जिससे कि वो अपने जो मतलब कि दूसरे जो युद्ध लड़ने वाली लोग हैं वो उनको सतीत्व को उनको मतलब कि क्षति ना पहुंचा सके। अब आगे बढ़िए, जो हम पूरा बढ़ते जा रहे हैं, ये गागरोन किला चूड़ी बुर्ज, हाँ, ये जो हम देख रहे हैं चूड़ी बुर्ज, और यहाँ पर थे गणेश पोल। तो ये गागरोन का जो किला है, यहाँ पर हम देख रहे हैं फोर्ट स्टार्ट हो गया और गाड़ी अंदर जा रही है। ऐसा कोई सा किला नहीं जिसमें अंदर गाड़ी अंदर जाती है, लेकिन गागरोन फोर्ट के दूसरा गेट आ गया है। आप देखिए इस गेट के ऊपर ये कील निकल रही है, ताकि अगर हाथियों की टक्कर से भी ये तोड़े जाएं तो वो हाथी यहाँ अटैक ना कर सके। और हम और आगे बढ़ रहे हैं, काफी बहुत ही मनोरम दृश्य है। ऐसा किला पहली बार मैंने देखा कि जो जिसके अंदर गाड़ी अलाउ करी हो। आगे और ओम प्रकाश जी धीरे कीजिए, जो हम देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए, ये जौहर कुंड है। आपने कहाँ देख लिया? अच्छा, आपको दिख गया लिखा हुआ जौहर कुंड। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं, ये जौहर कुंड के अंदर महिलाएं ऊपर से कूदती थी, कूदने के बाद रानी के साथ, और वो सारी यहाँ पर जलकर, ताकि दुश्मनों के हाथ ना सके, वो अपने प्राण उन्होंने त्याग दिए थे। उन वीरांगनाओं ने, ये दृश्य जो हमें दिखाई दे रहा है, इस कुएं में आग लगाने के बाद इस खाई में से वो निकल नहीं पाती थी, ऊपर से कूदती थी। जो बुर्ज बने हुए हैं, और ये जो हम देख रहे हैं में हुआ था, एक में जौहर दिखाया था। हाँ, तो ये देखिए, आप बुर्ज देखिए, वहाँ से कूदते थे और नीचे पूरा आग जलाकर इसको तैयार रखा जाता था। और जैसे ही कूदने के बाद वो इसमें यहाँ पर अपने प्राण त्याग देते थे। लेकिन जो वीर योद्धा लड़ने के लिए जाते थे, वो यहाँ पर हम देखिए
और ये झालावाड़ की शान, मतलब कि एक तरह से राजस्थान की शान क्या भारत की ही शान है ये किला। लेकिन इसमें हालांकि जो राजस्थान सरकार द्वारा पिछली बार यहाँ पर फंड भी दिया गया था, लेकिन उस फंड से इसको पूरी तरह भी डेवलप नहीं किया जा सका है, क्योंकि ये किला काफ़ी बड़ा है और इसको मेंटेन करने के लिए और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। हाँ, तो हम जो देख रहे हैं या जो कि ऐतिहासिक चीज़ों के धरोहर को संजोए रखने वाले, आगे तक भी ये गाड़ी जाएगी, आगे भी आप जाएगी। वाहन स्थल दे रखा है, लेकिन इस गाड़ी को हम देखते हैं ऊपर ये बड़ा महल जो दे रखा है, सब ये गाड़ी पूरे ये किला है, इसमें सब जगह जा सकती है। और इसको पिछली बार मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने सुनने में आया, वसुंधरा राज्य सरकार ने सिर्फ 5 करोड़ का बजट दिया था। 5 करोड़ का बजट, क्योंकि ये झालावाड़ है, ये जो वसुंधरा राजे जी हैं सीएम है, उन्हीं के एरिया में आता है, लेकिन वो 5 करोड़ का बजट इतनी बड़ी बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए कम है। और ये बड़ा महल का जो रास्ता जा रहा है, अब हम और आगे जाएंगे और उस दृश्य को देखने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अब देखिए आप रास्ता, यहाँ पर कुछ पिक्चरों और ये कुछ ये गाने हैं, इनकी भी यहाँ पर शूटिंग होती है। मैं पिछली बार आया था तो यहाँ पर एक एल्बम बन रहा था, क्योंकि ये दृश्य आप देखिए, इसको देखने ही अगर रात में अगर इसको देख कर चले जाए तो ये एक डरावना दृश्य, बिल्कुल सीधा आपको चलना है। ऊपर तो हम बाद में आएंगे, जो है महल, जो यहाँ का दृश्य है वो आगे ही है। अब मैं थोड़ी सी रेस्ट लेना चाह रहा हूँ, तो रास्ता ही तो यहाँ पर महल है। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है किले के अंदर, इतना बड़ा। और ये किले के अंदर ये रास्ता है, आप देखिए किले की बाउंड्री के अंदर से ये रास्ता चल रहा है। यहाँ पर आप देखिए बाउंड्री है, और ये ओम प्रकाश जी का जो दिल्ली से यहाँ आए हैं, उन्हें लग रहा है झालावाड़ आगे मैंने कोई गलती नहीं की है, क्योंकि इन्हें यहाँ पर अच्छा फील हो रहा है। और ये और लोगों से भी उम्मीद करेंगे कि हमारी ये जो ऐतिहासिक धरोहर है, इनको आप देखिए, इनसे भी आपको कुछ देख के अच्छा लगेगा। क्योंकि फिर अगर मान लीजिए ज़्यादा लोग इनको देख के आएंगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इनको मेंटेन करने का प्रयास करेगी, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो दोबारा नहीं बनाई जा सकती। लेकिन इससे हम देख सकते हैं कि किसी को मेंटेन, देखिए ये जो वैगनार है, मारुति सुजुकी वाली जो गाड़ी है, धन्यवाद जो इसने बहुत बहुत धन्यवाद जो गागरोन के किले पे पहुंचा दिया है। और ओम प्रकाश जी इसको ड्राइव कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी, आप इस गाड़ी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है इन्होंने इससे जम्मू कश्मीर, श्रीनगर भी इस गाड़ी से गए हैं। ये गाड़ी तो लेह लद्दाख अगर लेह लद्दाख ऑल इंडिया टूर पे ये गाड़ी चल चुकी है, अगर ये मारुति सुजुकी वालों को अगर इसका पता लग जाए कि इस गाड़ी का इन्होंने इतना ज़्यादा यूज किया है, इतनी इसकी मजबूती ये दिखाई है, तो इनको एक गाड़ी फ्री में दे देनी चाहिए मेरे ख्याल से। हम आगे बढ़ रहे हैं। ये ही जो इस किले का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, जो लास्ट पॉइंट। इस जगह पर हम देखते हैं जो आपको ये बड़े बड़े पहाड़ नज़र आ रहे हैं। आप देखिए पहाड़ों की चट्टाने के ऊपर सीधे सीधे कटाव सा आपको नज़र आ रहा है। इससे पता लगता है पानी का लेवल जो नदी का है वहाँ तक पहुँच जाता है। और आगे मैं पिछली बार यहाँ आया था तो ये एल्बम के गाने की शूटिंग हो रही थी। अभी इस दृश्य को ये देखेंगे तो इन्हें पता लगेगा कि ये कितना सुंदर दृश्य है। क्योंकि इन्होंने कहा झालावाड़ में घूमना है, तो मैं इनको इस जगह लाए बिना मतलब झालावाड़ को देखने का सपना इनका पूरा नहीं होता। आप देखिए, आप सर आइए जल्दी। आप देखो ये जो एक कटाव नज़र आ रहा है ना इधर की तरफ, ये कटाव का मतलब है पानी का लेवल इतना पहुंचता है जिससे पहाड़ कटता है। और अब आप आगे बढ़ोगे तो इसके नीचे का जो दृश्य है, उस दृश्य की आप तुलना नहीं कर सकते, वो कितना सुंदर दृश्य होगा। अब आप देखिए, और हम नीचे उतर रहे हैं। नीचे उतरने के बाद अगर हम यहाँ से देखें तो ये इस किले की पहचान है, ये दृश्य। और इस दृश्य का मतलब हमने देखा झालावाड़ के जो ये हम इसके साथ में चलते हुए आए थे किले की बाउंड्री के साथ। इधर से आ रहा, अभी मैं आपको यही बता रहा हूँ, बाउंड्री के साथ हम चलते आए तो इधर से आऊ नदी आ रही थी और बिल्कुल सामने से काली सिंध नदी आ रही है। तो दोनों नदियाँ मिल गई हैं, और दोनों नदियाँ मिलने के बाद जो नदियों का संगम है, ये किला गागरोन जो किला है वो काली सिंध और आऊ नदियों के संगम पर स्थित है। इसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब ये पानी इसके चारों तरफ से घूम के जा रहा है, तो ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है।
पहले ऐसी बात नहीं है कि किले काफ़ी सोच समझ के बनाए जाते थे। जो राजा महाराजा थे वो सारी चीज़ों से अपना देखते थे कि ये किला सामरिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चारों तरफ ये पानी से घिरा हुआ और पानी का लेवल तो अब कम होता जा रहा है। किसी टाइम तो बरसात भी ज़्यादा होती थी तो चारों तरफ पानी रहता था, फिर पहाड़ थे, तो ये किला सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और जहाँ तक है मेरा ख्याल है यहाँ पर 2.5 साके हो चुके हैं, मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से 2.5 साके हुए हैं यहाँ पर। 2.5 साके इसलिए कह रहे हैं हम, 1 साका कंप्लीट जब माना जाता है। अच्छा, मेरे ख्याल से यहाँ पर 2.5 साके हुए हैं जितना मैंने पढ़ा है, क्योंकि 2.5 साके इसलिए हम अर्ध साका मानते हैं 2.5 साके में लास्ट वाले को, क्योंकि 1 साके के अंदर कंप्लीट होने के लिए केसरिया होता है फर्स्ट, सेकंड उसमें जौहर होता है, तो वो साका कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर 2 बार ये स्थिति हुई थी, लेकिन शायद तीसरी बार जब ये हुआ था तो कुछ असमंजस की स्थिति थी, या जो रानी हैं वो इस चीज़ को मतलब कि महिलाएं नहीं भाप पाई कि क्या परिणाम हुआ है, तो उस टाइम केसरिया तो हो गया था और जौहर नहीं हुआ था, तो उस वजह से उसको अर्ध साका कहा जाता है। तो यहाँ पर 2.5 साके हुए हैं। ऐसी दृष्टि से किला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप इसको देखिए, अपने हिसाब से यहाँ घुमा लीजिए, दृश्य देखो। तो मैं इसको दिखाए बिना आपको लगता है कि झालावाड़ अधूरा रहेगा? ना, अधूरा ही था इसके बिना। उधर देखो सर, उधर दृश्य देखो ढंग से, आओ। अधूरा ही था आपके बिना। तो अब ये स्थिर हो गया, कैमरा बिल्कुल स्टिल वीडियो आएगा, स्थिर हिलेगा नहीं आपका। अब आप देखो, ये है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बहुत जबरदस्त। अगर रेनी सीजन में आओगे ना आप, तो आपको पानी, अब ये देखो आप क्या, इधर बहती नहीं। यहाँ से कोई कूद जाए तो वो बचे क्या? ना, मतलब ही नहीं कोई बचे, मतलब ही नहीं कोई बच पाए। बचने का कहाँ सवाल है? कोई 10 मंजिल है, 10-15 मंजिल है यहाँ से। ये भाई साहब हाइट देख सकते हैं किले से, आपको ऐसा करके दिखाएंगे। ये हाइट है। आप ज्यादा मत लटकना, आप इसको कैमरे से ही देख लेना भैया, ये कहीं नीचे पहुंच जाए। ये थोड़ा बांध टाइप बना रखा है, इसके ऊपर से जब पानी आता है, पानी क्या है यहाँ रुक जाता है। और ये आगे भी पानी भरा हुआ है, स्थिर है पानी बिल्कुल, इसमें बह नहीं रहा है, ये पानी रुक गया है इस टाइम। कुछ लोग सामने भी रह रहे। ये मटन पार्टी हो रही है, यहाँ के लोकल आदमी ये किसी रोटे ये कर देते कार्रवाई। उनको किसी का डर नहीं है, अब सभी भाई ध्यान से देख सकते हो आप, ये मेरी वैगनर गाड़ी है भैया। किले में बिल्कुल ऐसा किला अभी तक हमने देखा नहीं है कि जिसमें गाड़ी ऊपर तक किले में जाती हो। ये फर्स्ट एक किला है जिसमें गाड़ी हमारी ऊपर तक लास्ट स्टॉप तक आई है, जहाँ तक हमें ऊपर तक फंसा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बाहर ही रोक दिया जाता, वहां से पैदल चलना पड़ता है हर किले के अंदर। इसमें देख सकते हो हम ऊपर तक इसको लेके आए हैं गाड़ी को। ये एक सभा स्थल है, इसमें सभाएं होया करती थी। पिकनिक स्पॉट किले के लिए कहा जा सकता है कि यहाँ पिकनिक रहा होगा कभी स्थल। ये देखो कितनी ऊंचाई से गाड़ी उतर रही है किले के ऊपर से। तो कहीं ना कहीं मारुति सुजुकी वालों को तो एक गाड़ी देनी पड़ेगी भाई। वैगनआर का इतना प्रमोशन किसी ने नहीं किया है और ये इस वैगनआर गाड़ी से इतना खुश है कि इसकी पावर और इससे कि हर जगह ये गाड़ी जा रही है। तो इसलिए सुजुकी कंपनी वालों का भी इनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप देखिए रास्ता बिल्कुल जंगल का सा रास्ता नजर आ रहा है, लेकिन एक किले के अंदर है, यही इस किले की खासियत है। और ऊपर तो अब जाना तो क्या है, अब छोड़िए आप, अब तो हम बाहर निकल रहे हैं। दोबारा ये देख रहे हो आप, यहाँ पार्किंग भी बना रखी है और ये किले की बाउंड्री नजर आ रही है। अब इसको इतना मेंटेन करने के लिए इतना बजट भी नहीं आता है और टूरिस्ट भी उस हिसाब से यहाँ इतने पहुँच नहीं पा रहे हैं कि इसको मेंटेन किया जा सके। कहीं ना कहीं इसके लिए तो अलग से ही फंड की जरूरत है। और एक काफ़ी सुंदर दृश्य है, ये वही जौहर कुंड दोबारा आ गया है। अब हम बाहर की तरफ निकलेंगे, आप देख लो सामने किले का गेट आ रहा है। राजस्थान पुलिस का स्टाफ खड़ा है जिन्होंने हमको बहुत कोऑपरेट किया। चलो नहीं कोऑपरेट किया, मैं थोड़ी कह रहा है किया है। और ये देखिए
ये देखिए गेट है, गेट है, सड़क कुछ गेट नहीं जब दिख के रहा है। ही गेट हैं ये, लेकिन कितनी ये मजबूत किले का पूरा नक्शा है यहाँ पर। किले का नक्शा जो हमें नजर आ रहा है, मैप, ये नक्कर खाना यहाँ दिखा है। और आप देखिए कितनी ऊंचाई से गाड़ी उतर रही है, और ये गेट इतने मजबूत हैं कि यहाँ से, और कितना बड़ा गेट है क्योंकि हाथी भी यहाँ से निकल छोटा सकते गेट है थे। नीचे साइड। और ये थोड़ा सा इधर से भी हम नदी का दृश्य उधर से भी उतर के देख सकते हो, इसलिए है। लेकिन अब हम आगे चलेंगे, और एक बार ये थैंक्स इन्हें बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं।